मेरे प्यारे दोस्तों, रवि टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए हर रोज रात 9 बजे मैथ प्लस रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता हूं। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए। आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से सोल्व किया कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। देखिए, मैथ का पहला 5 क्वेश्चन जो रहता है 1 से 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन मैथ का रहता है और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का रहता है। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ समझ लीजिए, जुड़ के 10 चैप्टर सोल्व कीजिएगा, 5 मैथ का, 5 रीजनिंग का। ठीक है, आइए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा साइड में, हमको यहाँ दिख रहा है, यदि हम दिखा पाए तो आपको, लेकिन दिख नहीं रहा है, लाइट के लगता है, लाइट की वजह से। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मीनार के पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? ठीक है, क्या बोल रहा है, एक मीनार के, ठीक है, एक मीनार के पास से एक, ठीक है, इस तरह से फिगर बनेगा, एक मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर। ठीक है, दूरी कितना मीनार है, ये मीनार के पास से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, ये पूछ रहा है, ये हाइट h मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, ये पूछ रहा है h। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ 4 को, देखिए तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है 130 डिग्री उन्नयन कोण था, और ये वाला दिया, ये निकालना है आपको, हाइट निकालना है, हाइट कितना होगा। अब देखिए तो लंब दिया हुआ है, लंब आपको दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ठीक है, आधार दिया हुआ है, सॉरी लंब निकालने बोला है, आधार दिया हुआ, ठीक है, लंब निकालने बोला है, इसी को पूछा, निकालने बोला है कि एच कितना होगा, हाइट कितना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार दिया हुआ है। लंब बटे आधार किस में आता है, टेन और कोट में। लंब बटे आधार आता है टेन और कोट में। आपको जो लेना है, टेन लेना है, टेन ले लीजिए, कोट लेना है, कोट ले लीजिए। लंब और आधार आता है टेन और कोट में, तो कितना, टेन ही ले लेते हैं हम लोग। टेन 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री बराबर मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना, लंब ही निकालना है, लंब को h माने हैं, आधार कितना 100 है। ठीक है, अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बटे बराबर क्या हो जाएगा, 1 h/100। ठीक है, कोना कोनी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा, √3h बराबर 100। कोना कोनी गुना किए, ठीक है। अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, 100/√3। h का मान क्या आ गया, 100/√3। यही तो पूछ रहा था, हाइट ही तो पूछ रहा था कि हाइट क्या होगा, h का मान पूछ रहा था, h बराबर क्या होगा, h बराबर क्या आ गया, 100/√3। देखिए मीनार था, इसका ऊंचाई ही पूछ रहा था, और यहाँ से इसका दिया था मान कितना, 100 मीटर की दूरी पे है, और 30 डिग्री उन्नयन कोण दिया था। लंब और आधार का कॉम्बिनेशन था, लंब निकालने बोल रहा था, आधार दिया हुआ था, लंब आधार 10 और कोट में आता, 10 मान लिए, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार, लंब है h, आधार है 100। ठीक है, 10 30 डिग्री मानता 1/3, इसको सोल्व किए, कितना आ गया, h बराबर 100/√3। किस ऑप्शन में देखिए तो आप देखिए 4 नंबर ऑप्शन, देखिए 4 नंबर ऑप्शन में कितना है, 4 नंबर ऑप्शन में है 100/√3 मीटर। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 रुपए है। x का मूल्य क्या है, x का मूल्य क्या है। देखिए अंतर दिया हुआ है, आपको क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, अच्छा मूलधन पूछ रहा है, दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे, हम आपको पहले भी, इससे पहले भी क्लासों में बता चुके हैं, सवाल आया है। तो देखिए 2 वर्ष का पूछा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है, और रेट भी दे दिया है, आपको मूलधन पूछ रहा है। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहे, आप लोग एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इतना में ही सवाल खत्म है। ऐसा सवाल जब भी रहे, क्या रखिएगा याद, अंतर बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू, अंतर बराबर होता है मूलधन, देखिए अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। देखिए 2 साल का ही पूछ रहा है, आपको साइड में दिख रहा होगा, 2 साल का ही पूछ रहा है। ये फार्मूला याद रखिएगा, कभी अंतर पूछ लेता है ऐसा सवाल में, ये सब दिया रहेगा, कभी मूलधन दिया हुआ रहेगा, अंतर दिया रहेगा, दर पूछ लेगा, आपको कुछ भी पूछे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, 2 साल के लिए ये है, अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटे 100 इंटू दर बटे 100। बोले ऐसा जी 3 साल का रहता तो 2 या 3 वाला ये इसमें पूछा जाता है। 2 साल का सवाल में हम लोग को 2 साल का पूछ रहा है, तो 2 साल का यही फार्मूला आता है। 3 साल का पूछे यदि, तो सिर्फ यहाँ क्या कर दीजिएगा, 100 सिर्फ कर दीजिएगा, सॉरी 300 प्लस
300 प्लस 10/100। यदि 3 साल का पूछता तो क्या होता, अंतर बराबर मूलधन इंटू 10/100 इंटू 10/100 इंटू 300 प्लस r/100। आर बोले तो रेट 10/100। 3 साल का पूछता तो बहरहाल क्वेश्चन में हम लोग क्या पूछ रहा है, 2 साल का, तो यहीं तक हम लोग का फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये वाला 3 साल का पूछेगा तब ये वाला जुटेगा इसमें, और 2 साल का इतना ही होगा। अंतर बराबर मूलधन इंटू 10/100 इंटू 10/100। देखिए तो अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ 18 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है 18 रुपये बराबर। देखिए मूलधन ही तो पूछ रहा है 100 रुपये पर, मूलधन ही पूछ रहा है इंटू 10/100। दर कितना 12%, 12/100 इंटू दर कितना दिया 12/100। चलिए सोल्व करते हैं। देखिए इतना दिया हुआ, बस ये फॉर्मूला याद है ना आपको। अंतर वाला सवाल जब भी दिया आपका खेल खत्म है क्वेश्चन का। अंतर बराबर मूलधन इंटू 10/100 इंटू 10/100, यह सब हम लोग लिखनी है। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो सोल्व कीजिए, इसको काटिए तो देखिए 4 से काटिए 25 चौका 100, 4 से काटिए 25 चौका 100, 4 तिया 12। ठीक है, इसको भी काटिएगा 25 4 तिया 12 और 25 चौका 100, 4 से काट रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तो 3 तिया 9, ऊपर वाला 3 तिया 9 है, 3 और 3 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, इधर 18 है, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 3 तिया 9 था, 9 दूना 18 काट दिए। ठीक है, अब देखिए 25 गुना ये ऊपर जाएगा, ये कुछ नहीं, नीचे तो 1 है, कोना कोनी गुना होगा, नीचे 1 गुना होगा, 1 हो जाएगा बराबर। देखिए ये दोनों गुना होकर ऊपर के साथ गुना होगा, ऊपर 2 है। 25 गुना 25 कितना होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 गुना 25 होता है 25 का स्क्वायर 625, और 625 गुना 2 होगा, 1 से बराबर कितना होगा 625 गुना 2, 625 गुना 2 कितना होगा। देखिए तो 15 10 के 0 हाथ मेरा 1, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, 1250। x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 1250। मतलब मूलधन कितना आ गया, x मूलधन को माने थे, मूलधन कितना आ गया 1250 आ गया। किस ऑप्शन में 1250, देखिए तो ए नंबर ऑप्शन, 1 नंबर ही ऑप्शन देखिए उसमें है 1250, 1 नंबर आंसर हो जाएगा 1250। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, सब सवाल का धुआं धुआं उड़ेगा। देखिए तो क्या बोला, एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये। अच्छा ठीक है, एक कुर्सी की कीमत है 500 रुपये, उसमें 2 क्रमिक छूट दे रहा है कितना 10% का। 10% का मान कितना होता है, पहले देखिए 2 क्रमिक छूट दे रहा है, उसको छूट दे रहा है 10%, 10% का मान 1/10, कोई दिक्कत। 10% का मान 10/100, उसको 0 0 काटिएगा 1/10। अब देखिए छूट दे रहा है तो होल वैल्यू कैसे निकालिएगा, छूट दे रहा है तो घटा के ऊपर नीचे जो का तो, लाभ होता तो जोड़ के ऊपर नीचे जो का तो छूट दे रहा था घटा के लिखिए 10 में 1 जाएगा 9, घटा के ऊपर नीचे जो का तो 9/10, होल वैल्यू इस तरह से निकलता है। 500 रुपये की कुर्सी है, 2 क्रमागत छूट दे रहा है उसमें 10% का, तो 10% का मान हुआ 9/10। 500 में देखिए 500 में, अब देखिए 500 में 2 क्रमागत छूट दे रहा है, तो एक बार छूट लगाइए 9/10 और फिर एक बार छूट दे रहा है 9/10, 2 क्रमागत छूट दिया, होल वैल्यू 10% का निकाल दिए 9/10, 2 क्रमागत छूट दे रहा है तो 500 में 9/10 इंटू 9/10। अब 0 0 2 0 खत्म। अब देखिए इन दोनों 9 नंबर कितना 81, 81 को 5 से गुना कीजिए कितना था 5 1 5 8 5 40, 405। मतलब 2 क्रमागत छूट देने के बाद कितना आ गया 500 कुर्सी का 405 हो गया। किस ऑप्शन में देखिए तो 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या है 2 नंबर ऑप्शन में 405 हो जाएगा आंसर। 500 रुपये का कुर्सी था, उसमें 10% का 2 क्रमागत छूट दिया गया, 10% का होल वैल्यू 9/10 और 500 में 9/10, 9/10 2 साल का था तो निकाल दिए कितना आ गया 405, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक संख्या का 60% 168 के बराबर है, वो संख्या क्या है। बहुत आसान सवाल है, आप लोग क्वेश्चन सबको खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये सब सवाल का तो धुआं उड़ा दीजिएगा एकदम, बहुत आसान सवाल है। सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूछा है क्वेश्चन है। एक संख्या का 60% 168 के बराबर है। अच्छा एक संख्या कौन संख्या पता है क्या आपको, नहीं है पता, तो वो संख्या मानिए कौन संख्या है। एक संख्या का 60%, हम मान लिए वो संख्या x है, एक संख्या का 60% x वो संख्या है, एक संख्या का 60%, 60% बोले तो 60/100, एक संख्या का तो हम लोग x मान लिए, x का 60% कितना के बराबर है 168 के बराबर है, तो बोल रहा है वो संख्या क्या है। एक संख्या का 60% 168 के बराबर है तो वो संख्या क्या है। अब देखिए तो सॉल्व कीजिए, अब देखिए तो सॉल्व कीजिए तो 0 से 0 काटिए,
अब देखिए 6 से तो जरूर कट रहा होगा, 6 से इसको काटे बराबर के बराबर में तो उधर कटेगा, 6 से काटिए तो 6 देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा और 4 बचेगा हाथ में 48, तो 8 6 के 48, 6 28 बार में 168 को काट दे रहा है। अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा, ये 10 जाके 28 के साथ ऊपर में गुना हो जाएगा, नीचे x नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे x 1 में गुना होगा x हो जाएगा और 10 28 के साथ गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है 280 हो जाएगा, x बराबर कितना है 280, मतलब वो संख्या कितना था 280, क्या हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बोला था एक संख्या है 60% 168 के बराबर है, वो संख्या हम लोग पता चल गया क्या 280 है, इसका 60% निकाल दीजिए ना, इसका भी 60% निकाल दीजिएगा तो 168 आ जाएगा, क्योंकि हमको पता चल गया वो संख्या 280 है। अब 280 का 60% देखिए निकल जाएगा, ये 168 देखिए 0 से 0 काटिए और 0 से 0 काटिए, 28 को 6 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 168, मतलब ये कौन वो संख्या 280 वो संख्या है जिसका 60% कीजिएगा ना तो 168 के बराबर आ जाएगा, तो 280 हो जाएगा। आंसर किस ऑप्शन में था 1 नंबर में, 1 नंबर आंसर हो जाएगा 280। 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोल रहा है, यदि a माइनस बी बराबर 5, यदि a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ 5, उसके a माइनस बी बराबर है 5, a माइनस बी बराबर 5 दिया हुआ है, a b a इंटू बी, ए बी बराबर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। देखिए यही है, a माइनस बी 5 दिया हुआ, ए बी 6 दिया हुआ है, तो बोला ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। देखिए डायरेक्ट फार्मूला में होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को याद रखिए आप लोग ये सब, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत, ए माइनस बी का मान दिया हुआ था और ए बी दिया हुआ है, ठीक है, तो ए बी बराबर 6 है, ए माइनस बी बराबर 5 है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान पूछ रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। रखिए तो ए माइनस बी का मान कितना दिया है 5 का क्यू और प्लस 3, ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान 6 है 6, और देखिए ए माइनस बी का मान कितना है, ए माइनस बी का मान 5 है, 5 हो जाएगा, तो 5 का क्यू कितना होता है 125 और प्लस 6 5 30 और 30 90, इन तीनों गुना की कितना हो गया 90 हो गया। आप देखिए तो जोड़ दीजिए, 5 9 2 11 के एक हाथ में रहा 215 हो गया। ठीक है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए तो, उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्या नीचे दिए गए समुच्च में आपस में संबंधित है। क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझिए, क्या दिया हुआ 5 है 24 है और कितना 7 है। क्वेश्चन कह रहा है इसी के जैसा इसके अंदर जो व्यवहार अपनाया जा रहा है, इसके अंदर जो हो रहा है इसी के जैसा और किस 4 ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है इसी के जैसा, पहले इसको चेक कीजिएगा हम लोग कि इसमें क्या हो रहा है, तब ना ऑप्शन देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें क्या हो रहा है। देखिए तो आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। देखिए तो देखिए पहला 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 1 से 5 तक हम आपको मैथ का बताते हैं और 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं। 5 क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, अब रीजनिंग में चलते हैं। 6 से 10 तक रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, इसमें चेक करते हैं क्या हो रहा है, फिर ना ऑप्शन चेक करेंगे। इसमें देखिए तो क्या हो रहा है, ये है ना इसका स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अब माइनस ये वाला का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है 7 का स्क्वायर कर लिए 49, दोनों कोना वाले का 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का अंतर निकालिए तो 9 में 5 जाएगा 4 और 4 में 2 जाएगा 2, 24 24, बीच वाला निकल गया क्या। मतलब क्या हो रहा है, दोनों साइड वाले का स्क्वायर का अंतर कीजिए, दोनों साइड वाले का स्क्वायर का अंतर कीजिए, बीच वाला निकल जा रहा है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। पहला ऑप्शन ही देखिए, 1 नंबर ऑप्शन क्या 8 है 80 है 12 है, पहले इसमें चेक करते हैं, 8 है 80 है और 12 है। चलिए इसमें चेक करते हैं क्या किया जा रहा है, दोनों कोना वाला का स्क्वायर का अंतर बीच वाला होना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर होता है 61, इसको घटाइए तो अंतर कीजिए तो दोनों को, 4 में 4 गया 0 और सीधा 14 में 6 जाएगा तो 8, 80 80 है क्या बीच में, हाँ है। पहला नंबर ऑप्शन था ये, अब पहला नंबर ही हो गया। यहाँ देखिए क्या हो रहा था, दोनों कोने वाला का स्क्वायर का अंतर बीच वाला निकल जा रहा है, तो यहाँ भी पहला ऑप्शन था 8 80 12, दोनों कोने वाला का स्क्वायर किए और अंतर निकाल दिए, क्या निकल गया बीच वाला निकल जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसके तरह व्यवहार किस पे हो रहा है काम, 1 नंबर ऑप्शन में हो जा रहा है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा 8 80 और 12। ठीक है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भोजन है भूख है,
भोजन है, ठीक है, क्या क्या है, भोजन है, भोजन है, भूख है, भोजन है, भूख है, तो नींद को क्या लिखिएगा, ठीक है, नींद को क्या लिखिएगा, यही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, भोजन, देखिए भोजन है, भूख है, तो नींद को क्या लिखिएगा, वाट। अब देखिए तो क्या हो रहा है इसमें, ऑप्शन क्या क्या है, थकान है, रात है, स्वास्थ्य है और स्वप्न है, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए तो देखिए भूख लगने पर, भूख लगने पर हम लोग भोजन करते हैं, भूख लगने पर भोजन करते हैं, उसी तरह से क्या हो जाएगा, भूख लगने पर भोजन करते हैं, उसी तरह से देखिए तो थकान, देखिए थकान होने पर नींद आती है, क्या, भूख लगने पर भोजन करते हैं हम लोग, उसी तरह से थकान होने पर नींद आती है, कोई दिक्कत, भूख लगने पे भोजन करते हैं तो थकान हो जाएगा यहाँ पे, थकान होने पर नींद आती है, भूख लगने पर भोजन करते हैं, थकान होने पर नींद आती है, थकान किस ऑप्शन में, 1 नंबर में, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस बी का अर्थ है कि a बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a गुना बी का अर्थ है a बी की बहन है, a भाग बी का अर्थ है कि a बी की पुत्री है। यदि p प्लस आर गुना टी माइनस क्यू भाग s प्लस u है तो s का t से क्या संबंध है, देखिए s का बोल रहा है t से क्या संबंध है, देखिए तो अब पहले क्या है, p प्लस आर है, p प्लस आर है, तो ऊपर देखिए तो a प्लस बी को क्या बोल रहा है, a बी की माँ है, मतलब पहला वाला जो है दूसरा वाला का माँ है, तो p प्लस आर का मतलब क्या होगा, पहला और दूसरा वाला का माँ है, p जो है p, तब क्या हो जाएगा, p जो है p आर की माँ है, कोई दिक्कत। अब देखिए आपको बताते हैं कुछ, देखिए यदि बराबर का पीढ़ी, जैसे अपना भाई बहन, इसे तो बराबर का पीढ़ी हुआ, बराबर का पीढ़ी हुआ तो आप लोग इस तरह का एरो बनाइए, ठीक है। देखिए अपने से ऊपर का पीढ़ी रहे, यदि पापा रहे, माता रहे, या मामा रहे, मामी, चाचा चाची है, तो अपने से ऊपर का पीढ़ी है तो इस तरह का एरो बनाइएगा। अपने से नीचे का पीढ़ी हो, बेटा हो, बेटी हो, भतीजा भतीजी, ये सब अपने से नीचे का पीढ़ी है तो इस तरह का एरो। हस्बैंड वाइफ का आप इस तरह से एरो बना सकते हैं। आपको ऐसे क्या होगा, इस तरह से एरो ये सब डिनोट कीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप आंसर आसानी से निकाल पाइएगा। लड़का है तो आप प्लस कर सकते हैं, लड़की है तो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में, पी प्लस आर का मतलब क्या होगा, पी जो है आर की माँ है, ठीक है, पी जो है आर की माँ है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आगे चलते हैं, आर गुना टी, तो ए गुना बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, मतलब पहला वाला दूसरा वाला बहन है, आर टी की बहन होगा। आर जो है अब बराबर का पीढ़ी है, इस तरह का एरो बनाएंगे, आर जो है टी का क्या होगा, बहन होगा, कोई दिक्कत। आर जो है टी का बहन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू, ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ऊपर में ए बी का पिता है, मतलब पहला वाला दूसरा वाला पिता है। टी माइनस क्यू का क्या होगा, टी जो है क्यू का पिता है, टी जो है टी ये क्यू का पिता है, कोई दिक्कत समझने में आपको। ऊपर का पीढ़ी तो ऊपर एरो दिखा रहा है, टी जो है क्यू का पिता। आगे चलिए, क्यू भागा एस, तो ए भागा बी का अर्थ क्या, ए बी की पुत्री है, पहला वाला दूसरा का पुत्री है, मतलब क्यू भागा एस का क्या होगा, क्यू भागा एस का मतलब क्या, क्यू एस की पुत्री है। अच्छा देखिए क्यू जो है ना, क्यू एस का पुत्री है, एस का पुत्री है, बेटी है, और क्यू का पिता है टी, तो मतलब क्यू का माँ होगा कौन, क्यू जो है क्यू एस की पुत्री है, एस की पुत्री है मतलब बेटी है, तो एस का पुत्री है और क्यू का पिता है टी, मतलब ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ का बना दिए। क्या कि देखिए टी जो था क्यू का पिता था, और यहाँ बोल रहा है क्यू जो है एस की पुत्री है, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। आगे क्या है, एस प्लस यू, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। अच्छा तो एस पहला वाला दूसरा वाला माँ है, एस यू का माँ हो जाएगा। अच्छा एस जो है एस यू का भी माँ है, एस जो है यू का भी माँ है, क्यू की भी माँ है एस और यू का भी माँ है, लेकिन क्यू पुत्री है पता चल गया, यू लड़का की लड़की ये पता नहीं चला, ठीक है। एस जो है यू की माँ है। अब पूछ क्या रहा, तो एस का टी से क्या संबंध है, टी एस को क्या बोले है, लीजिए यही पूछ रहा है कि टी एस को क्या बोलेगा, टी एस को क्या बोल रहा था। देखिए तो यहीं पे एरो ही देख के आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह का एरो हम किसके लिए यूज़ करने बोले थे, हस्बैंड वाइफ के लिए। टी इसको क्या बोलेगा, टी माँ है इसकी, मतलब लेडी सही है, ये जेंट्स है, पिता था इसका, तो हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। टी एस को क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा, टी एस को क्या बोलेगा, पत्नी बोलेगा। किस ऑप्शन में है, 4 नंबर ऑप्शन। देखिए 4 नंबर ऑप्शन क्या है, पत्नी, यही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन पत्नी हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 गुना 2 गुना 6 बराबर 16 26, 3 गुना 7 गुना 4 बराबर 974, तो 5 गुना 6 गुना 8
8 बराबर क्या होगा, 5 गुना 6 गुना 8 बराबर क्या होगा। देखिए तो क्या क्या लिखा जा रहा है, देखिए 4 गुना 2 गुना 6 बराबर 16 26, ठीक है। 3 गुना 7 गुना 4 बराबर क्या है 974, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है 5 गुना 6 गुना 8 बराबर क्या होगा। अब देखिए तो पहले देखिए, पहले इन दोनों को चेक करना पड़ेगा कैसे बना रहा है, तब ना इसको बनाएगा। देखिए तो इन दोनों में क्या हो रहा है, आप देखिए बहुत हल्का ही सवाल है, आपको सिर्फ सोचना है। 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 का स्क्वायर होता है 16, पहला वाला का स्क्वायर किए 4 का स्क्वायर हो गया 16, आई 2 छो है ना, 2 छो को ऐसे ही उतार दीजिए सिंपल से, 16 से 26 हो गया, 16 से 26 है। पहला वाला का स्क्वायर कीजिए, इन दोनों को उसी तरह उतार दीजिए, हो जाएगा। इसका पहला क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 7 4 है, 7 4 ऐसे उतार दीजिए, 974 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 8 बाद में ऐसे उतार दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर 2568। किस ऑप्शन में है 2568, 1 नंबर ऑप्शन में है 2568, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2568। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो दी गई श्रेणियों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। क्या क्या फल है, सब्जी है और सेब है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। फल है, सब्जी और सेब है, फल है, सब्जी है, फल है, सब्जी है और क्या है सेब है, कोई दिक्कत। फल है, सब्जी है और सेब है, इसी के बीच संबंध दर्शाने बोला। अब देखिए तो सेब जो है, सेब एप्पल, सेब जो है फल के अंदर ही आएगा, सब्जी फल के अंदर आए क्या, सब्जी तो वेजिटेरियन हो गया, सब्जी तो सब्जी है, और सेब जो है फल के अंदर आएगा। तो किस तरह का फिगर बना सकते हैं, देखिए सारा सेब जो है फल होता है, सेब जो है सेब जो है वो तो फल के अंदर आएगा, कोई दिक्कत, सेब जो है फल के अंदर आएगा। बट एक बात बताइए हमको, सेब जो है फल के अंदर तो आ जाएगा, सब्जी इन दोनों से कहीं रिलेट है क्या, सब्जी कहीं सेब से रिलेटेड करता है क्या, सब्जी कहीं फल से रिलेटेड करता है क्या, नहीं। सब सेब के अंदर तो फल आ गया, सेब तो फल के अंदर आ गया, बट सब्जी इन दोनों से रिलेटेड नहीं, सब्जी क्या हो जाएगा, सब्जी अलग हो जाएगा, क्योंकि सब्जी तो इन दोनों से अलग है, ऐसा ही हो जाएगा फिगर। ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है, ऐसा फिगर किस ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन देखिए आप 2 नंबर ऑप्शन देखिए, इसी तरह से है क्या, अंदर समझ लिए सेब हो गया, बाहर फल हो गया, और इधर क्या हो गया, ऊपर तरफ सब्जी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए आज का हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, आपका 10 में से कितना नंबर आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए पहला 5 क्वेश्चन 1 से 5 तक, पहला 5 क्वेश्चन हम आपको मैथ का बताते हैं, और आखिरी का 5 क्वेश्चन 6 से 10 तक रीजनिंग का बताते हैं। आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठिए, आपको समझिए ना, आप डेली 10 चैप्टर सॉल्व कीजिएगा, आपका डेली रिवीजन होगा। मैथ का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है, और रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 5 अलग चैप्टर से रहता है, ठीक है। इसलिए आप लोग रोज रात 9 बजे मेरे साथ जरूर जुड़िए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।